हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत 2023 का सेट नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 सेक्शंस को सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में सेक्शन नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का बोहर परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल टी मुख्य क्वांटम संख्या n के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। खंड दा खंडता में 4 का क्वेश्चन 4 का, ठीक है ना। 4 का हेडिंग बनाएंगे हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल मान लेते हैं कि एनवी कक्षा है ना। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल कैपिटल टी है ना। तब हम जानते हैं कि टी आवर्तकाल टी बराबर, हमारे पास सूत्र है 2 पाई आर एन अपॉन वी एन, ठीक है ना। जहां आर एन जो है वो एनवे कक्षा की त्रिज्या है, और यहां पर जो बी एन है वो एनवे कक्षा का वेग, एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है ना। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग, यहां पर जो आर एन, परंतु जो आर एन होता है, आर एन ये आपके बराबर होता है आर एन बराबर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, तथा बी एन वेग जो होता है वो ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट एच इंटू एन, ठीक है ना। बी एन बराबर ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच अपॉन एन, जहां एच प्लांक नियतांक है और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युशीलता, ठीक है ना। ये आर एन और बी एन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आर एन और बी एन के मान समीकरण 1 में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में आर एन व वी एन के मान रखने पर, ठीक है, आर एन व बी एन के मान रखने पर क्या मिलेगा, टी बराबर 2 पाई इंटू आर एन, है ना। आर एन हमारा ये पूरा मान रखेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू एन, ठीक है, एच इंटू एन। सॉल्व करेंगे तो टी बराबर
ठीक है। यहाँ पर ये जो पाई से पाई है वो क्या हो जाएगा, कैंसल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये 2 है, ठीक है ना, ये हर में है और यहाँ भी क्या पहुंचेगा, अंश में आपका, तो 2 से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये एच भी पर पहुंचेगा, एच स्क्वायर इंटू एच, ये आपको हो जाएगा एच की पावर 3, ठीक है ना। एन भी आपका हो जाएगा एन की पावर 3 अपॉन में एम, ये नीचे आएगा तो एम और ई इंटू ई स्क्वायर पहले से, तो ई की घात कितना हो जाएगा 4, तो टी बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच की पावर 3 एन की पावर 3 अपॉन एम ई की पावर 4, ठीक है ना। आगे देखते हैं, टी बराबर क्या मिल जाएगा, टी बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच की पावर 3 एन की पावर 3 अपॉन एम ई की पावर 4, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम जो है इस टाइप से एन की पावर 3 इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है 4 एप्सिलॉन नॉट एच की पावर 3 एम इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये सारी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, अच्छा है ना, नियतांक है। तो हम लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 3, एन की पावर 3, ठीक है ना। जहां 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच की पावर 3 अपॉन एम ई की पावर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, नियतांक है ना, ये क्या हो जाएगा, नियतांक, ठीक है। यही सिद्ध करना था कि जो आवर्तकाल है टी है वो एन की घात तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का खा, प्रकाश के विवर्तन में एकल रेखा छिद्र के प्रयोग में तरंग दैर्घ्य λ1 660 नैनोमीटर के लिए प्रथम निविष्ट किसी दूसरी तरंग दैर्घ्य λ2 के प्रथम उच्च से संपाती होता है, तरंग दैर्घ्य λ2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 4 ये आपका मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का खा, 4 का खा क्वेश्चन, ठीक है ना। 4 का खा क्वेश्चन है, इसमें प्रथम निम्निष्ट की स्थिति है ना, प्रथम निम्निष्ट की स्थिति क्या होती है, θ1 बराबर ये आपका हो जाएगा n इंटू λ1 अपॉन डी, ठीक है। जहां n बराबर क्या रखेंगे 1, तो हमें क्या मिलेगा, θ1 बराबर λ1 अपॉन डी, ठीक है। θ1 बराबर λ1 अपॉन डी मिल जाएगा। प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति, प्रथम उच्चिष्ट की जो स्थिति होगी वो θ1 डैश बराबर 2n+1 इंटू λ2 अपॉन में 2d, परंतु यहाँ पर प्रथम स्थिति तो n बराबर क्या लेंगे 1, तो θ1 डैश बराबर 2 इंटू 1+1 इंटू λ2 अपॉन में 2d, ये आपका मिल जाएगा θ1 डैश बराबर है ना, θ1 डैश बराबर 2 एकम 2 एक 3 3 λ2 अपॉन 2d, परंतु संपाती है ना, संपाती होने की शर्त, संपाती होने की शर्त क्या होगी, θ1 बराबर θ1 डैश, ठीक है। मान रख देंगे तो λ1 अपॉन डी बराबर 3 λ2 अपॉन 2d, डी से यहाँ डी कैंसिल हो जाएगा, λ1 बराबर क्या मिलेगा आपको 3 λ2 अपॉन में 2, या λ2 बराबर 2 λ1 अपॉन 3, ठीक है। तो λ2 बराबर 2 इंटू λ1 का मान कितना दे रखा है
660 है ना, 660 नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर अपॉन में 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये आपका आ जाएगा 220। लैम्डा 2 बराबर 2 इंटू 220, या लैम्डा 2 बराबर कितना हो जाएगा 440 है ना, 22 दूनी 44, ये आपको जाएगा नैनोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, ये आपको हो गया लैम्डा 2 बराबर 440 नैनोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का क्वेश्चन, 4 का। ठीक है, 4 का क्वेश्चन नंबर 4 में चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 100 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है तब निरोधी विभव 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कार्यफलन यहाँ कितना दिया है आपका, कार्यफलन W दे रखा है आपका 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा वन कितना दे रखा है 100 नैनोमीटर। ठीक है ना, 100 नैनोमीटर, या इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है ना, -9 मीटर। ठीक, या आपको ये मिल जाएगा 1 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। ठीक, इसके बाद बी नॉट है ना, निरोधी विभव क्या दे रखा है, बी नॉट दे रखा है, ये आपका 7.7 वोल्ट, 7.7 वोल्ट। और बी नॉट डैश हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और लैम्डा 2 जो तरंगदैर्घ्य दे रखी है दूसरी वाली, वो कितनी है आपकी 200 नैनोमीटर, मीन्स 200 इंटू 10⁻⁻9, ये आपको मिल जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, नाउ सूत्र यूज करेंगे हम ई के बराबर क्या होता है E माइनस डब्लू, और ई के ये आपका होता है ई वी नॉट है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू निरोधी विभव। और ई बराबर क्या होता है आपका एच सी अपॉन लैम्डा, क्या होता है एच सी अपॉन लैम्डा, और ये माइनस का डब्लू। तो पहली तरंगदैर्घ्य की यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ई बी नॉट बराबर एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस का डब्लू। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरंगदैर्घ्य के लिए क्या करेंगे, तथा है ना ई बी नॉट डैश, ठीक है, बराबर एच सी अपॉन यहां पर हो जाएगा आपका लैम्डा 2 माइनस डब्लू, इक्वेशन 2। नाउ समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण एक कितना हमारा ई बी नॉट माइनस ई बी नॉट डैश बराबर एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस डब्लू प्लस, सॉरी माइनस करेंगे यहाँ पर, माइनस एच सी अपॉन लैम्डा 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का डब्लू, इसे डब्लू से डब्लू कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ मिलेगा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ई कॉमन ले लेंगे तो बी नॉट माइनस बी नॉट डैश, ठीक है ना, बराबर एच सी दोनों में, तो एच सी आपका क्या जाएगा कॉमन, यहाँ पर आपको बचेगा 1/लैम्डा 1 माइनस 1/लैम्डा 2। ठीक है, 1/लैम्डा 2। नाउ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, बी नॉट का मान कितना रखा, ई को आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं बी नॉट माइनस बी नॉट डैश बराबर एच सी अपॉन में ई, ठीक है, एच सी अपॉन में ई 1/लैम्डा 1 माइनस 1/लैम्डा 2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर बी नॉट का मान कितना दे रखा है
7.7 माइनस ये आपको हो जाएगा बी नॉट डैश बराबर एच सी। एच का मान होता है 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड इंटू सी क्या है, प्रकाश की चाल है तो 3 गुणा 10 की पावर 8 अपॉन ई 1.6 इलेक्ट्रॉन का आवेश 10 की पावर माइनस का 19 1 अपॉन लैम्डा वन। 1 अपॉन लैम्डा वन कितना दे रखा आपका 1 इंटू 10 टू दी पावर -7 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करिए, ये आपको मिल जाएगा 3 चौका 18 3 चौका 18 19 198 गुणा 10 की पावर 34 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 26 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस के 19। यहाँ पर 10 टू दी पावर -7 और ये ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1 गुणा 1 अपॉन 2 है ना, 10 की पावर 7 अपॉन 2। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू यहाँ पर आएगा आपका 16। ठीक है ना, 16 आ जाएगा 198 गुणा 10 की पावर 7 और ये 26 कितना बनेगा माइनस के 19, ये माइनस में प्लस में अपॉन 60 इंटू 2 ये आपका 2 इधर आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से कैंसिल करेंगे 2 ने में 18 2 ने में 18 बराबर 99 अपॉन कितना मिलेगा 16। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 16 छक 96 16.1875। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपका क्या है 7.7 माइनस बी नॉट डैश 7.7 माइनस बी नॉट डैश 7.7 माइनस बी नॉट डैश 7.7 माइनस बी नॉट डैश, यहाँ से बी नॉट डैश निकालेंगे आप बराबर तो 7.7 माइनस के 6.1875 ये आपका इतना मिल जाएगा, बी नॉट डैश बराबर 1.5 वोल्ट, यहाँ पर आपका बचेगा 1.5 वोल्ट, ये आपको हो गया। ठीक है, निरोधी विभव बी नॉट डैश बराबर 1.5 वोल्ट। ठीक है ना, 1.5 वोल्ट ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 घा। ठीक है, क्वेश्चन 4 घा, हमने एक तार किसी तार को लेकर उसकी एक वृत्ताकार कुंडली बनाई है। ठीक है ना, बनाते इसमें क्या है, जिसका केंद्र O है और इसकी जो त्रिज्या है क्या है स्मॉल r। ठीक है, इसके केंद्र O पर हमें इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, एक इस कुंडली का अल्पांश भाग एक छोटा सा भाग डेल्टा लिया है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है वो r है ना, केंद्र O से r, इसमें जो है I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो लिखेंगे कि माना एक तार को मोड़कर, माना एक तार को मोड़कर r त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है ना, जैसा कि चित्र में दर्शाया, बिंदु O पर यहाँ पे बायो सेवर्ट की नियम लगाएंगे। ठीक है ना, बिंदु O पर
कुंडली के केंद्र ऊपर, कुंडली के केंद्र ऊपर बायोसेवर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है ना। परंतु त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है, बी के लंबवत है, अतः, ठीक है, अतः डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, ये आपको मिल जाएगा आई डेल्टा एल साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, साइन 90 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1, तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको गया अल्पांश के लिए। ठीक है ना, अल्पांश के लिए। परंतु समस्त परिधि के द्वारा ना, तो लिखेंगे समस्त अल्पांशों, समस्त अल्पांश का मतलब क्या हो जाएगा, संपूर्ण परिधि, है ना, परिधि, समस्त अल्पांशों के द्वारा केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ये आपको मिल जाएगा B बराबर समेसन डेल्टा बी, ठीक है। तो B बराबर कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, आई अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डेल्टा बी आ जाएगा समेसन डेल्टा बी, सॉरी समेसन डेल्टा एल, ठीक है ना। यहाँ पर समेसन डेल्टा एल, ये आपका क्या मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा संपूर्ण परिधि, है ना, 2 पाई आर, ये आपकी क्या है, वृत्त की परिधि, है ना, परिधि। अतः B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर गुणा समेसन डेल्टा कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। एक आर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से पाई से आपका पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। B बराबर कितना बचेगा आपका, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, यही आपका हो गया कुंडली, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का एम, ठीक है ना, 4 धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर इन्हें समान व्याप्त तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते, माना एक गोले की त्रिज्या r1 व दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, तब क्या होगा। याद रखा आपका पहले गोले का व्यास 2r1 बराबर 6 सेंटीमीटर
मीन्स यहाँ से R1 बराबर कितना मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, 2 3 6। इसी प्रकार यहाँ पे रखा है 2R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ से मिल जाएगा R2 बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। R1 और R2 यदि यहाँ लिखेंगे, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा 1 व सिग्मा 2 हो, तब सूत्र सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, या सिग्मा बराबर Q अपॉन एरिया कितना होगा है ना, पाई आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे 4 एप्सिलॉन से ऊपर नीचे बड़ा करेंगे, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में ये आपको मिल जाएगा 4, ये आपको हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, ये लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर गुणा 1 अपॉन आर, ठीक है ना। सिग्मा 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू 1 अपॉन R1, इक्वेशन 1। इसी प्रकार सिग्मा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू 1 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करेंगे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर, ठीक है ना। यहां से 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू 1 अपॉन R1, इस टाइप से। ऐसी 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू 1 अपॉन R2, 4 एप्सिलॉन से कैंसिल हो जाएगा ना। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, ये आपका क्या विभव, पहले गोले पर विभव, तो ये आपका V1 इंटू 1 अपॉन R1, इसी प्रकार V2 इंटू 1 अपॉन R2। परंतु क्वेश्चन में दे रखा है समान विभव ना, तो V1 बराबर V2 बराबर V, समान विभव है ना, दोनों गोलों पर क्या है समान विभव। तो ये आपका सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा R1 नीचे और R2 क्या हो जाएगा ऊपर, तो V इंटू R2 अपॉन V इंटू R1, ठीक है ना। B से B आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर R2 का मान कितना दे रखा है, R2 का मान दे रखा है 2 अपॉन R3 का मान कितना दे रखा है, R1 का मान दे रखा है 3, तो आपका सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर 2 अनुपात 3, ठीक है ना। सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर 2 अनुपात में 3। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का एयर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।